जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। नक्सलियों की साजिश पर पानी फिर गया है। सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। कोल्हान जंगल में आईईडी बम बरामद किया गया है। 5 किलो का यह आईईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों ने इसे नष्ट भी कर दिया। नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई। भाकपा माओवादी के जो नक्सली हैं उन्होंने इस बम को प्लांट किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से नक्सलियों की साजिश पर पानी फेर दिया गया। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोल्हान जंगल में आईईडी बम बरामद हुआ। 5 किलो का ये आईईडी बम, 3 आईईडी बम तीनों को डिफ्यूज कर दिया है। ब्लास्ट की धमाके की आवाजें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही होंगी। सुरक्षा बलों ने सभी आईईडी बमों को नष्ट कर दिया है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने इन बमों को प्लांट किया था। और धनबाद में फायरिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के ऑफिस में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। रागिनी सिंह ने पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर शशि सिंह और नवीन सिंह पर फायरिंग का आरोप लगाया है। वहीं एकलव्य सिंह और हर्ष सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। ऑफिस में लगी सीसीटीवी कैमरे में सभी की तस्वीरें कैद हुई हैं। झरिया विधायक ने डीसी को ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाला आरोपी शशि सिंह कोयला कारोबारी सुरेश सिंह की हत्या का आरोपी है और पिछले 12 सालों से फरार है। से तो हम डरने वाले हैं नहीं, लेकिन हम प्रशासन को अवगत कराए हैं कि ये बाहर निकलकर रोड पे फायरिंग कर देना तो ये छोटा सा दहशत फैलाकर किसी के अंदर भय फैलाना। हम तो डरने वाले हैं नहीं। चुनाव हारने के बाद लगातार ये लोग प्रयास में हैं कि रागिनी सिंह को कैसे क्षति पहुंचाया जाए और इनका लगातार प्रयास और षड्यंत्र जारी है, जिसका हम लिखित तौर पे दे चुके हैं। बाकी का प्रशासन का काम है, जांच करेगी। कहा गया है कि शक्ल और कपड़ों से किसी के चरित्र की पहचान नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया जहां सूट बूट में कार में आए लोगों ने घर में 30 लाख की चोरी कर ली और फरार हो गए। घटना रांची के गोंदा थाना क्षेत्र की है, जहां हाईटेक तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस चोरों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन उसमें खास सफलता हासिल नहीं हुई है। सीसीएल के गांधीनगर इलाके के यशवंत सिंह घर से बाहर गए और पत्नी भी पड़ोस में गई थी। इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि महज 6 मिनट में ही चोरी की घटना हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में अब चोरी की घटनाएं हाईटेक तरीके से हो रहे हैं। सूट बूट में पहनकर जो चोर हैं वो पहुंच रहे हैं और फिर घर में चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित ईश्वरी इनक्लेव में सामने आया, जहां पर अपराधियों ने एक चोरी की वारदात को महज कहा जाए तो 6 मिनट के अंदर अंजाम दिया और कार से पहुंचे थे। जो चोर थे वो कार से पहुंचे थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे आसानी से फरार भी हो गए। चोरों की ये पूरी करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें वो घर के अंदर महज 6 मिनट तक ही रुकते हैं और उसी दरमियान लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लेते हैं। जो चोर थे वो पूरी तरह से कोट पैंट सूट बूट में पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो कार थी, कार के ज़रिए वो यहाँ से पहुँचे थे। हालांकि जो कार का नंबर है वो फर्जी बताया जा रहा है जब उसका पता लगाया गया। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। देखना है कि कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन हो पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें लापता हो गई। आधार करेक्शन करने के लिए कांटा टोली के लिए घर से निकली रहनुमा और आमरीन लापता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस तलाश में जुट गई है। नहीं, रात हो गया, अभी तक आई नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी तो यही मेरे लिए है। यहाँ का पुलिस शासन को खोजना चाहिए मेरे बच्चे को, जरूरी है। एकदम से रात न तो ले दे। क्या हुआ, क्या कहाँ गई थी, कैसे क्या हुआ? घर से निकले भेजे थे हम ही उसको,
क्योंकि मंगल टावर में अपना ये करवा लीजिए, शायद जाके सब चेक अपने करा लीजिए। उसी में निकली घर से, फिर वापस नहीं आई। नहीं, जैसे उसका कॉल आया तो उससे तो समझ में आ रहा था कि जबरदस्ती ही ले गया। क्या कि उस वक्त कॉल आया तो वही वो लोग बोली कि पापा हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको कहाँ पे लेके आ गए हैं, और वैसे ही उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसके बाद दोबारा कॉल किया गया तो वो स्विच ऑफ बताने लगा फ़ोन। उसको ऑन नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद एक बार भी ऑन नहीं हुआ। खबर खूंटी से, जहां सदर थाना क्षेत्र में KS गंगा अस्पताल में घायल महिला की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ भी की और मुआवजे की मांग पर मेन रोड के पतरा टोली के पास जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। नहीं हो रहा था, बंद कर दिया। उसके बाद तो बोला कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप लोग ले जाइए। बस अभी जो हो हंगामा का बात आ रही है तो देते जा रहे थे। कई डॉक्टर से हम लोग बात करना चाहते हैं कि हम लोग जो वो बोलते गया हम लोग करते गए, तो क्यों नहीं हुआ रिकवर, क्यों वो रेफर नहीं किया, जबकि वो नहीं सका रेफर कर देता। परिजनों के कुछ आरोप थे हॉस्पिटल पे, तो उसी को लेके यहाँ पर हम लोगों को आना, तो इसके लिए हम लोगों ने रास्ता भी डाइवर्ट किया। और क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला था तो इसलिए हमने अभिभावक को काफी समझाने की कोशिश की। समझे बुझे उनकी जो डिमांड्स थी उन्होंने उनको लिख के दिया है और हम उसको उच्च स्तर पर पहुंचाने की कोशिश। रांची के बालालोंग इलाके में चल रहे अवैध डीजल और पेट्रोल गोदाम का खुलासा हुआ है। रांची डीसी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसओ ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल जब्त किया। यह अवैध कारोबार कई महीने से चल रहा था। कार्रवाई के दौरान 4000 लीटर पेट्रोल और 260 लीटर डीजल के साथ स्प्रिट भी बरामद की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। यानी रांची के बालालोंग इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक मिनी पेट्रोल पंप का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि टैंकरों से चोरी कर कर यहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल की भारी मात्रा रखी हुई थी और इस खेप को प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा है। करीब बता दें कि अभी तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। 4000 लीटर पेट्रोल जो है वो यहाँ पर मिलने की बातें जो है वो सामने आई है। इन ड्रमों में भरा हुआ पेट्रोल है, तो वहीं इसके साथ ही स्प्रिट और साथ में अगर बात की जाए तो डीजल भी 240 लीटर जो है वो यहाँ पर मिला है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मामले की जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। पूरे मामले में जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार जो रांची उपायुक्त को ये सूचना मिली थी और उसके बाद यहाँ पर जो है वो टीम भेजी गई और जिसके बाद ये पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो इस वक्त यहाँ पर अभी उसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे उपायुक्त महोदय को किन्हीं के द्वारा गुप्त सूचना दी गई थी, उनके निर्देश में हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये सब पाए हैं। तो अब इस संबंध में उपायुक्त महोदय को विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो अब पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कहीं ना कहीं इस गिरोह में कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है इसकी भी जांच जो है वो उच्च स्तरीय की जाएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। हाईटेक दुनिया में एक और जहां हम चांद में जीवन बसर करने की बात करते हैं तो एक और गुमला आज भी गर्भवती महिलाओं या गंभीर मरीजों को महंगी खटिया पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ताजा मामला रायडीह प्रखंड के रमजा बेंदवा कोना गांव का है। यहां सड़क, बिजली, पानी सभी की दयनीय स्थिति है। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते महिलाओं को बहंगी में ढोकर हिरादह धाम मुख्य सड़क पर 3 किलोमीटर पैदल चलकर लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चाईबासा के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी में मोबाइल नेटवर्क के अभाव में सुरक्षा बलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार को अपनी सलामती का संदेश देने के लिए छत के ऊपर चढ़कर यहां वहां बैठकर घंटों नेटवर्क तलाशना पड़ता है। दरअसल सुदूर क्षेत्र गुदड़ी में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है।
यहाँ बीएसएनएल का टावर पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है और दूसरी किसी कंपनी का मोबाइल टावर है नहीं। इससे यहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए मौजूद कैंप के सुरक्षा बलों को अपने घर परिवार से बात करने के लिए काफी परेशानी हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा से करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में मौजूद हूँ। और ये जो क्षेत्र है यहाँ आप देख रहे हैं, ये सुरक्षा बलों का एक कैंप है। और गुदड़ी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो नेटवर्क की समस्या है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नेटवर्क की समस्या से यहाँ पर जो फोर्स तैनात रहते हैं वो भी कितना जूझते हैं आप देख रहे हैं। ये कुछ देखिए टीना रखा हुआ है और कुछ लोकेशन पर ये फोर्स के जवान यहाँ बैठे हुए हैं और मोबाइल नेटवर्क की तलाश कर रहे हैं अपने घर परिजनों से बात करने के लिए। हम उनसे अब जानते हैं कि नेटवर्क की समस्या कितनी अधिक है यहाँ पर है और इसका क्या समाधान। जियो के सर जियो का जी बात हो जाता है। कभी काल बात होती है, कभी नहीं भी होती है, सर्वर डाउन हो वजह से नहीं हो पाती है कभी एक। अच्छा, तो घर वालों से बात करने के लिए आप लोग इस लोकेशन पर आते हैं और यहाँ से बात करते हैं। जी ठीक है। अभी 10-20 मिनट से बैठे हुए हैं, अभी तक एक भी नेटवर्क नहीं आया है। और ये जो जगह आप लोग चिन्हित किए हुए हैं जी इसमें नेटवर्क आता है क्या? आता है, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है। अच्छा। सबसे बड़ा समस्या है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा नेटवर्क नहीं आता है। घर से उधर से फोन करता है, परिजन सब परेशान रहते हैं। जाते हैं तो वहाँ तो नेटवर्क से हम लोग से नेटवर्क से बाहर रहते हैं, वहाँ से आते हैं तो मेरे परिवार वाला भी सोचता होगा कि अभी बाहर ड्यूटी गया है क्या हुआ नहीं, फिर इसीलिए हम लोग आते हैं तो यहाँ बैठ के फिर लोकेशन देते हैं, हाँ हम लोग सुरक्षित है, ये ड्यूटी से वापस आ गए। और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये गुदड़ी क्षेत्र है और घर परिवार के लोगों से नहीं बात हो पाने से घर परिवार के लोग भी चिंतित रहते हैं और हाल जानना चाहते हैं। लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण काफी समय तक यहाँ बात नहीं हो पाती है, जो यहाँ के जवानों अधिकारियों की चिंता का विषय बना हुआ है। तो सबकी मांग यही है कि यहाँ जो बीएसएनएल का जो नेटवर्क जो टावर खराब पड़ा हुआ है उसकी मरम्मती हो जाए और यहाँ सुचारू रूप से नेटवर्क की सुविधा होने से उन्हें भी सहूलियत होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर से ऐसी खबर आई जिससे सुन शर्म भी शर्मिंदा है। धनबाद में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल छात्राओं के पेन डे मामले से इतना नाराज हो गई कि ऐसा तुगलकी सजा दे डाली जिसे कहने में भी शर्म आ रही है। बिना शर्त छात्राओं को घर भेजने के इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जितनी भी लड़कियां थी वहां पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। आज तो शर्म भी शर्मिंदा है उस प्रिंसिपल के तुगलकी फरमान पर जिसने पेन डे मनाने की छात्राओं को ऐसी सजा दी जिसे सुन शरीर सिहर उठता है, सिर शर्म से झुक जाता है, नजर से नजर नहीं मिल पाती, हया अपने हाथों से अपना गला घोट लेती है। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। छात्राएं गुहार लगा रही थीं, महिला होने की दुहाई दे रही थीं। गुरु शिक्षिका कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, बिना शर्ट स्कूल की चौहद्दी कैसे लागेंगे हम, कैसे चौक चौराहों पर पहुंचेंगे, कैसे ऑटो सवारी पकड़ेंगे, कैसे घर पहुंचेंगे। लेकिन शिक्षिका के रूप में शैतान बन चुकी प्रिंसिपल ने एक बार तुगलकी फरमान सुनाया तो फिर किसी की ना सुनी। उसने वही किया जो करना था, जो उसने ठान लिया था। बिना शर्ट स्कूल परिसर के बाहर निकली बेटियां तो शर्म भी चीख चिल्ला उठी। शर्ट के ऊपर ब्लेजर था पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा, उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था। हाँ हुजूर, ठीक ऐसा ही किया है। धनबाद जिले के टिगवाडीही के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने, स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप है कि 9 जनवरी को स्कूल में पेन डे कार्यक्रम था, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूल में आखिरी कुछ लम्हे, जिसमें 10वीं की छात्राएं अपने साथ पढ़ने वाली सहयोगी सहेलियों से विदा लेते हुए एक दूसरे को शर्ट पर बेस्ट विशेस दे रही थी, जो प्रिंसिपल को नागवार गुजरी।
आरोप है कि प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए छात्राओं को शर्ट उतारने के लिए मजबूर किया और फिर सभी छात्राओं को केवल ब्लेजर में घर भेजा। इसमें से 80% लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अंदर में सेकंड शर्ट नहीं था, उन्होंने शर्ट खोला तो वो इनर और सिर्फ ब्लेजर में घर आई है। स्कूल प्रिंसिपल की घटिया मानसिकता की जानकारी जब परिजनों को लगी तो घर वाले ठिठक पड़े। दौड़ते दौड़ते स्कूल परिसर पहुंचे, दोषी प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने गंभीरता दिखाई, एक विशेष टीम का गठन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी गार्मेंट स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। झरिया विधायक रागिनी सिंह भी इस घटना को सुन सन्न रह गईं। घटना की कड़ी निंदा की। जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल खुद पर लगे आरोपों को गलत बता रही हैं। What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है। गलत है। ये घटना आत्मा को झकझोरती है। शिक्षिका की सोच पर शर्मिंदा है स्कूल प्रबंधन के व्यवहार पर। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कल का संडे रांची के लोगों के लिए खेल के लिहाज से सुपर संडे साबित होने जा रहा है, क्योंकि कल से हॉकी का महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसकी धमक पूरे झारखंड में सुनाई देने वाली है। सभी टीमें तैयार हैं, बस एक्शन का इंतजार है। सिर्फ चंद घंटों के बाद शुरू हो जाएगा हॉकी का महाकुंभ। खिलाड़ी तैयार, बस मैदान में उतरने भर का इंतजार और उसके बाद देखने को मिलेगा हॉकी का रोमांच। राजधानी रांची का मोहराबादी मैदान इस रोमांच का गवाह बनेगा। जब रविवार को मरंग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग का आगाज होगा। आईपीएल की तर्ज पर होने वाली HIL में 4 महिला टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली और सूरमा टीमें शामिल हैं। रांची की पब्लिक बंगाल टाइगर्स की कप्तान उदिता के अद्भुत खेल का लुत्फ उठाने के लिए उत्साहित है, जो ऑक्शन में 32 लाख की सबसे ऊंची बोली का रिकॉर्ड बना चुकी है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और यंगेस्ट जनरेशन जो आने वाली है इंडिया की, उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमें न्यू यंगस्टर्स यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे बॉयज़ को मिले थे, क्योंकि 2013 में जो HIL हुआ था वहाँ से काफ़ी लड़के हैं जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशन को। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स में भी काफ़ी यंगस्टर जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं वो निकलेंगे। 25 से स्टार्ट हो गई थी ट्रेनिंग और काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनी है फॉरेनर प्लेयर्स के साथ और काफ़ी फन किया है। ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो तैयारी हमारी पूरी है। स्ट्रक्चर वगैरह हमने काफ़ी डिसाइड किया कि हमें किस स्ट्रक्चर से खेलना है और कौन कहाँ पे खेलेगा, तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान और झारखंड की शान सलीमा टेटे भी अपने होम स्टेट के लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पूरी टीम ने, और हमारी टीम तो है ही क्योंकि ये पहली बार है और सच में दिल से बताऊं मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार का संडे रांची वालों के लिए सुपर संडे है, क्योंकि हॉकी के सूरमा जब भिड़ेंगे तो झूमेगा पूरा झारखंड। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में विमेन्स हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी बंगाल टाइगर्स की खिलाड़ी उदिता। उन पर HIL ने ऑक्शन में 32 लाख की बोली लगाई। टीम में पहले फॉरवर्ड के तौर पर खेलने वाली उदिता अब डिफेंस पोजीशन पर खेलती हैं। उदिता से खास बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि IPL की तर्ज पर खेला जा रहा है और पहली बार हॉकी खिलाड़ियों को ऑक्शन में जो कीमत मिली है वो वास्तव में चौंकाने वाली है।
पूरे एचआईएल में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ऑक्शन में जो कीमत लगी है 32 लाख की, और बंगाल टाइगर की जो कप्तान है, नाम खुद बता दीजिए आप। उदिता दुहन। तो 32 लाख, कहते हैं कि हॉकी में शायद इतनी बड़ी जो बोली है, टैलेंट को सम्मान कहिए, फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सर, टैलेंट को सम्मान कहूँगी और अपने आप को ग्रेटफुल समझूंगी उस चीज़ के लिए कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बिट लगाई है और वो उनका एक विश्वास बोलता है मेरे ऊपर, तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना बेस्ट देने की। ग्राउंड पे जब भी मैं उतरूंगी तो अपना बेस्ट दूंगी। उल्का जी, सबसे पहले क्या फॉरवर्ड से खेलती हैं? जी, मैं पहले फॉरवर्ड खेलती थी, 2 साल के लिए मैंने इंडिया को एज अ फॉरवर्ड रिप्रेजेंट किया है। अभी मैं डिफेंस में खेलती हूँ। तो आपका तो हर स्टेप हजारों का होगा। हर मूवमेंट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हर एक पोजीशन की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। निकी प्रधान झारखंड से हैं, वो भी डिफेंस में है, सलीमा संगीता फॉरवर्ड से है, तो टक्कर तो होगी, एक साथ दोनों खेलेंगे। बिल्कुल सर, और मैं कह सकती हूँ इस चीज को कि कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठेगा, क्योंकि एक स्किल्स और जब स्पीड, जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो काफी उत्साहित होगी चीजें, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है उनके साथ, क्योंकि उससे पहले हम लोग सिर्फ ओपोनेंट्स की तरह देखते थे उनको कि दुश्मन है बट अभी हम लोग साथ में खेल रहे हैं उनके, तो काफी अच्छी जो बातचीत हो रही है, काफी अच्छा कनेक्शन हो रहा है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर जमशेदपुर शहर राममय दिखा। शहर के सभी राम मंदिर को सजाया संवारा गया। साक्षी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां श्री राम पथ हनुमान मंदिर में सनातन उत्सव समिति की ओर से 11,000 दीप जलाए गए। साथ ही 101 किलो लड्डू का भी भोग अर्पित किया गया। इस दौरान रंग बिरंगी आतिशबाजी और डीजे की धुन पर भक्त झूमते उठे। इस आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। राम नाम का उत्साह है कि आज 11,000 दीप जो है 10 से 15 मिनट में लोगों ने जला दिए, राम भक्तों ने जला दिए। 11,000 दीपों के साथ आज हम लोगों ने पुनः एक बार श्री श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में दीप उत्सव मनाया है, प्रभु श्री राम का उत्सव मनाया है। धार्मिक आक्रांताओं ने मंदिर को विध्वंस करके और रामलला को टाट में रखने का कार्य किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण यह मुमकिन हो पाया है कि हिंदू आस्था का जो वहां पर पताका परचम लहरा पाया है। इसलिए हम सभी बहुत ही खुश हैं और हर्ष के साथ आज दीपोत्सव मना रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।